बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल से विद नायर आयाज़ में। तो सबसे पहले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बहुत दिनों के बाद आपके साथ जो है वो ज्वाइन कर रही हूँ अपने चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं ना अपनी कटिंग स्टिचिंग की तरफ। तो वाइट कलर का जो है वो मैं टॉप लेकर आई हूँ 2 से 3 ईयर तक जो है वो बेबी गर्ल के लिए जो है वो आप यही मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। लेंथ की तरफ चलते हैं तो 19 इंचेस इसकी मैंने ना लेंथ रखी है और जो इसकी विड्थ है वो 12 इंचेस है डबल फोल्ड में। यानी कि अगर खोल कर आप इसको मेजर करेंगे ना तो इसकी विड्थ जो है वो 33 इंचेस से 24 इंचेस तक है। ओके हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका सेंटर का निशान करना है। उसके बाद क्या करना है, हमने लगाने हैं ना बड़े बड़े वाले प्लेट्स। तो 1 इंच पर जो है वो मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इस विड्थ को फॉलो करते हुए आपने 3 बड़े प्लेट्स जो है वो डालने हैं जिसकी विड्थ 1 इंच होगी और उसकी जो लेंथ होगी ना वो 10 इंचेस तक होगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप जो है वो प्लेट्स को ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है ना, 10 इंचेस की लेंथ तक जो है वो सिलाई करनी है 1 इंच की विड्थ के साथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो या फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ। तो ठीक है यार। अब यहाँ पर ना मैं कुछ और इसको इजी करने का ट्राई कर रही हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। इसको खोल कर यहाँ से जिस तरह से जो है ना वो यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके बाद ना इसको कुछ इस तरह से सेट करके रखना है। तो ये हमारा एक प्लेट आ जाएगा और दूसरा ये और तीसरा दूसरी साइड से। तो 3 प्लेट्स जो है वो सेंटर में इस तरह से सेट कर देने हैं। आयरन की मदद से आपने जो है वो इनको सेट कर देना है। उसके बाद जो है वो आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इनको सेट कर दिया है। इसी तरह से इनको जो है ना वो सिलाइयाँ लगा कर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इनको सिलाइयाँ लगा दी हैं और जो है वो अच्छा जी। तो अब क्या करना है ना, सिलाइयाँ लगाने के बाद इनको अच्छे से आयरन कर देना है। फिर सेट करके तीनों प्लेट्स को जो है वो नीचे तक सेट करना है आयरन की मदद से। अगेन मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखा दूँ ना कि 10 इंचेस इसकी जो है वो लेंथ है और विड्थ जो है वो मैंने 1 इंच रखी है। यानी कि 1 इंच इस साइड से 1 इंच दूसरी साइड से। अब यहाँ पर मैंने आयरन कर दिया है, सेट कर दिया है नीचे तक जो है वो इसको मैंने सेट कर दिया है। प्लेट्स को सिलाइयाँ भी लग चुकी थी हमारी। तो ये जो है ना वो फ्रंट अब हमारी कटिंग के लिए रेडी है। बैक की तरफ चलते हैं ना तो ये बैक के 2 पार्ट हैं। इनकी लेंथ जो है ना वो उतनी ही रखी है जितनी फ्रंट की मैंने बताई थी और इनकी जो विड्थ है ना वो मैंने रखी है 10 इंचेस। उसकी 12 इंचेस थी डबल फोल्ड में और इसकी जो है वो 10 इंचेस है। अब यहाँ पर 1.5 इंच मैंने जो है ना वो यहाँ पर एक्स्ट्रा फोल्ड किया हुआ है। आधा इंच फोल्ड करके फिर जो है वो अगेन 1 इंच फोल्ड करके आयरन की मदद से इनको एक प्लेट रेडी कर देनी है। उसके बाद इनको सिलाइयाँ लगानी है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रख के भी इस तरह से सिलाई लगानी है जिस तरह से हम कुर्ता पट्टी की प्लेट रेडी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसको जो है वो अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब मैंने क्या किया है ना, सिलाई मैंने सेंटर से लगाई, ऊपर से भी एक स्लिट ओपन किया है, नीचे से भी जो है वो 3 से 4 इंचेस तक जो है वो मैंने स्लिट ओपन रखा है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी जो है वो इसको ओपन रख सकते हैं कि आप कितना रखना चाहते हैं। बच्ची की एज के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। दोनों जो है वो पार्ट को फ्रंट और बैक को अच्छी तरीके से सेट करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि हमारा जो है वो फैब्रिक सीधा रहे। 2.5 इंच की विड्थ पर मैंने नेक की मेजरमेंट ली है। उसके बाद ना इसकी बैक वाली जो है वो नेक की लेंथ मैंने ना जस्ट 1 से 1.25 इंच तक जो है वो मैंने रखी है। मज़ीद 1 इंच बढ़ाकर मैंने इसको डीप किया है फ्रंट नेक के लिए। अच्छा जी, इसकी आर्म होल ना वो कटिंग नहीं होगी, जस्ट सीधा सीधा ही आपने जो है ना वो इसको फिनिशिंग देने के लिए एक स्ट्रेट कट कर देना है। तो कटिंग मैंने कर दी है नेक की। अब यहाँ पर इसकी सिलाई लगा दें ताकि प्लेट्स जो है ना सिलाई के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए तो हमें आसानी हो जाएगी। अब शोल्डर की सिलाई लगाकर अब चलते हैं अपने स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स के लिए मैंने डबल फोल्ड जो है वो फैब्रिक लिया है। ये डबल फोल्ड, सिंगल और 4 फोल्ड जो है वो फैब्रिक है। इसकी जो विड्थ मैंने रखी है ना वो 5 इंचेस है। इसकी जो लेंथ है ना वो 9.5 इंचेस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ना आप 1 इंच या 1.5 इंच के करीब जो है वो यहाँ पर निशान लगाकर इसको जो है वो एक गोलाई का शेप दे देना है और उसके बाद जो है वो आपने कट कर देना है। अगर आपकी कटिंग अच्छी है तो आप विदाउट मार्क
के भी जो है वो इसको कट कर सकते हैं। तो सिंपली जिस तरह से हम फ्रिल रेडी करते हैं तो उसी तरह से कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर देना है। यहाँ पर अब इसको फोल्ड करके मैंने लगानी है सिलाई। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर लगानी है एक प्यारी सी जो है ना वो लेस लगानी है मुझे। अब ना इसकी लेस जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से इसको मेजर करके ना इसके ऊपर आप चाहें तो फोल्ड करके इस सिलाई के साथ ही लगा दें, एक ही सिलाई के साथ, चाहें तो फिर पहले जो है वो इसको फोल्ड करके उसके बाद जो है वो आपने लेस को लगा देना है। बिगनर्स के लिए ये फ़ायदा रहेगा, अगर लेस आपकी कुछ ना इस तरह की पॉम पॉम वाली है तो पहले आपने ग्लू की मदद से जो है वो इसको फिक्स कर देना है, फिर अगेन आपने सिलाई करनी है या फिर हाथ की मदद से इसको जो है वो स्टिचेस लगा देने हैं। यहाँ पर मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से इसको रख कर यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, स्लीव्स मैंने रेडी कर दी हैं। यहाँ पर मैंने शोल्डर की सिलाई भी लगा दी। उसके बाद क्या करना है ना, अब चलते हैं इसके जो है वो स्लीव्स की ही तरफ के स्लीव्स हमने कहाँ से और कितनी विड्थ पर रखनी है। यहाँ पर एक रेप पट्टी मैंने कटिंग कर दी है जिसका मैं नेक रेडी करूँगी। उसके बाद क्या करना है, स्लीव्स को मैंने लेस लगा दी दोनों स्लीव्स को, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। उसके बाद क्या करना है, अच्छा जी, यहाँ पर ना 6 इंच 5 to 6 इंच पर आपने ना निशान लगा देना है। ये जो है ना मेजरमेंट में आपको 2 से 3 साल की बच्ची का बता रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बड़ी बच्ची का बनाना है ना तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। तो वही मेजरमेंट 6 इंच के जो निशान है ना आपने स्लीव्स पर भी लगा देने हैं। तो इनको मैं फोल्ड करके नोचेस लगा रही हूँ। स्लीव को भी 6 इंच पर जो है वो निशान लगाने हैं और जो है ना आर्म होल वाला जो सीधा सीधा स्ट्रेट आपने रखना है ना, वहाँ पर भी आपने 6 इंच का निशान लगा देना है। कपड़े पर भी, फ्रंट पर भी, बैक पर भी। अच्छा जी, फ्रंट पर मेरा निशान है, अब मैं बैक पर भी यही निशान 6 इंच वाला लगा रही हूँ। आपने यहाँ पर अच्छे से देखना है। 6 इंच के बाद जो भी फैब्रिक बचता है ना वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी। ये जो मैं बोल रही हूँ वो आपको ध्यान में रखना है अगर आपने सीखना है इस फ्रॉक को, तो ये आपने ध्यान से देखना है। सारी जो है ना वो जान इसी में है इस फ्रॉक की। अच्छा जी, यहाँ पर देखो जहाँ तक हमने जो है वो इसको सिलाई करके स्टिच कर दिया है ना, वहाँ से अब इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर एक पट्टी कट कर दी है। इसको पलटा जिस तरह से हम लगाते हैं ना वही फिनिशिंग पट्टी लगानी है, उसको फोल्ड कर देना है। ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी फ़िलहाल जो है वो हमने रख देना है। यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया, नोचेस लगा दिए हैं। उसके बाद क्या करना है ना, फैब्रिक इस तरह से फ्रंट और बैक को फोल्ड कर देना है और फिर अंदर की तरफ रखनी है जहाँ तक हमने 6 इंच पर जो है वो सिलाई रोकी थी और अपने नोचेस लगाए थे, वहाँ से अब हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपने पक्का करना है। उसके बाद जो है वो नीचे तक सिलाई को लेकर जाना है। अगेन आप देखो अंदर की तरफ फ्रिल को रखना है। उसके बाद जो है वो निशानों से स्टार्ट करना है सिलाई को। उसके बाद जो है वो सिलाई को नीचे तक लेकर जाना है। देन उसके बाद मैं इसका दामन रेडी करूँगी, लेस लगाऊंगी और जस्ट जो है वो साइड की फिटिंग लगाकर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो अब आती है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यारा सा जो है वो टॉप रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर के साथ आप कोई भी कंट्रास्ट कर लो ना वो बहुत ही प्यारा सा ही लगता है। तो जो बचे हुए ना पॉम पॉम थे उसको मैंने क्या कर दिया ना, थोड़ी सी लेस बच गई थी, जो पॉम पॉम बचे थे तो उसी को मैंने जो है ना वो फ्रंट पर लगा दिया। इस तरह से किसी भी बैगी जीन्स के साथ आप बच्चों को पहना सकते हैं ना, बहुत ही प्यारा लगेगा। जीन्स आप कोई भी पहना दो, ब्लैक पहना दो, वाइट पहना दो, ब्लू पहना दो या फिर कोई टाइट्स पहना दो बच्चों को, तो किसी भी कलर के साथ ना ये जो है वो चल जाएगा। इतना प्यारा लगता है ना पहनने में बच्चों को। इस तरह से जो है वो कोरियन स्टाइल टॉप जो है वो बहुत ही एलिगेंट लगते हैं। तो यहाँ पर एक एक सीक्वेंस और पर्स के साथ ना मैंने वो बचे हुए पॉम पॉम जो है वो लगा दिए। 3 पॉम पॉम लगा दिए इस तरह से, कोई एक्स्ट्रा डिटेलिंग मैंने नहीं की। वाइट है तो आप इसके साथ ना कोई बटन भी लगा सकते हो। नीचे से मैंने जो है वो ये शटल लेस लगा दी है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत सी डिटेलिंग ना मैंने पीछे की तरफ से भी की। अब फ्रंट को सेट रखा है तो फिर बैक को कैसे मैं पीछे रहने देती ना। तो पीछे वाली लुक आती है यहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। मुझे ये टॉप ना पर्सनली तो बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा ना, आपने भी मुझे कमेंट में लाजमी बताना है एंड आपने मुबारकबाद तो मुझे देनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो उसकी मुबारकबाद तो बनती है, उसका कमेंट तो लाजमी आना चाहिए सबकी तरफ से, स्पेशली जिन्होंने स्टार्ट से लेकर अभी तक मुझे फॉलो किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है, तो उन सब का थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची और इंशाल्लाह आगे भी साथ साथ रहेंगे, और आपने मुझे लास्ट तक जो है वो हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।